की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई है, ये फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई है, तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि साहब ये एक्स इक्वल टू वाई होगा, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये एक्स इक्वल टू वाई हर ए की वैल्यू के लिए नहीं होगा। ये एक्स इक्वल टू वाई उस समय होगा जब ए आपका 0 से बड़ा होगा और ए आपका जब 1 के इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में ये पावर इक्वल होगी इसके सॉल्यूशन के लिए। और भी केसेस पॉसिबल है, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तब क्या होगा, ये तो फर्स्ट केस हो गया मान लो। सेकंड केस हो गया, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर बेस ही 1 हो गया तो 1 की पावर, मान लो 1 की पावर मैंने x रखा और 1 की पावर इक्वल टू y है। अब x और y को मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, या 3 दे दूं, या 5 दे दूं, या -2 दे दूं, या 1/100 दे दूं, हर बार 1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो इस केस में x और y बिलोंग करेगा रियल नंबर। अगर बेस मान लो -1 है तो -1 की पावर x ले लो और यहाँ पे -1 की पावर y ले लो। अब इस केस में क्लियर दिख रहा है कि x और y दोनों इवन होंगे, भले कोई भी इवन नंबर हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस केस में आएगा x एंड y इज इवन नंबर, और या x एंड y दोनों ऑड जाए तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लो 3 है, यहाँ मान लो 5 है, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 भी -1 हो जाएगा, तो भी ट्रू है। ठीक है, एक और केस पॉसिबल हो सकता है कि अगर बेस आपका 0 हो जाए तब, तो ये भैया 0 की पावर x इक्वल टू 0 की पावर y हो गया। अब x की पावर 2 ले लो, 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फिर हो जाएगा x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, x और y हम 0 नहीं लेंगे, x और y को हम 0 नहीं लेंगे। क्यों इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें इसका अलजेब्रा में कोई मतलब नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये बात हमने ली थी। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ऑप्शंस ये आपने देख लिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है √3 - x ब्रैकेट में 3 की पावर x² - 14x + 27 - 9√3 = 0। सबसे पहली बात देखिए कि दो क्वांटिटी, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो आप जानते हो अगर a इंटू बी 0 होता है, ऐसा पढ़ा हुआ ना आपने कि अगर a इंटू बी अगर 0 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर a विल बी 0 और b विल बी 0। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे रूट आ चुका है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में √x आ गया तो आप बता सकते हो x की किस वैल्यू के लिए रूट पॉसिबल है। तो आप सभी जानते हो कि अगर √2 की मैं बात कर दूं कि भाई √2 क्या होगा, तो यहाँ x तो पॉसिबल होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपसे कोई बोले बताओ भाई √2 क्या होगा, तो √2 तो आपके पास नॉट डिफाइंड है। अभी हम कहेंगे नॉट डिफाइंड है ना। हमें नहीं मालूम कि नेगेटिव नंबर का रूट कैसे निकालें। हमने अभी तक 10th क्लास तक अभी हमने पॉजिटिव नंबर का रूट निकालना सीखा है। तो रूट डिफाइंड ही उस समय होता है जब रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमें यहाँ 2-3 चीजें देखनी है। पहले दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो a इंटू बी 0, तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, ये हमें काम लगाना है, ये हमको यूज करना है। दूसरा हमको ये भी देखना है कि रूट दिया हुआ है तो रूट को भी डिफाइन करना है, और रूट को अगर डिफाइन करना है अपने को तो रूट के अंदर ही क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दो बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे केस बनाएंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज फॉर सॉल्यूशन सेट, ऐसा लिखो, फॉर सॉल्यूशन सेट दिस क्वांटिटी विद इन √3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, और फ्रॉम हियर आई कैन से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। मतलब इस पूरी इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, उसी को हम सॉल्यूशन सेट कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जो सॉल्यूशन सेट मिल गया आपका, सॉल्यूशन सेट जो मिल गया वो आपके पास मिल गया एनी वैल्यू, हम इसको ऐसा लिखते हैं x से मान लो वो x बिलोंग करना चाहिए -∞ से 3। बस ये मान लो लेस देन 3 को ऐसा लिखा अभी मैंने,
क्या है इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। बस ये आप अभी तो इस पर ध्यान दो कि x की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। चलिए ये बात हो गई सर। हाँ सर अपन को पक्का थोड़ी पता है कि a इक्वल टू 0 है। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है ना, आइदर यस दिस सर। विल बी 0 और दिस विल बी 0। सर तो b भी तो हो सकते हैं। हाँ तभी आ रहे हैं ना, अभी परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो हमने कहा सोल्यूशन सेट लिखा है। अब b को यस 0 सर। करते हैं, 3 की पावर, पहले बेटा मैं समझा लूं उसके बाद कोई डाउट हो तो आप पूछिए ना, इज इक्वल टू ये हो गया 9√3। यहाँ 3 की पावर तो यहाँ भी 3 की पावर ले आते हैं, तो 9√3 को मैंने लिख दिया, लिख दूंगा 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 3 की पावर, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 एंड दिस विल बिकम व्हाट 5/2। सो 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 5/2। अब ध्यान दो दोनों तरफ का बेस सेम है। मैंने अभी कहा था बेस सेम होने से केवल काम नहीं चलेगा, बेस सेम होना चाहिए और बेस आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। और यहाँ पे बेस तो आपका 3 है और 3 आपका 0 से बड़ा है और ये आपका नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो ये बेस तो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ साहब, अगर क्योंकि ये बेस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए अब मैं कहूंगा इसकी पावर इक्वल होनी चाहिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 28x और ये हो गया आपका 54, 54 माइनस 1 तो हो गया माइनस 49। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इक्वल टू 0। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के दीजिए मुझे, x की वैल्यू, फाइंड इट वैल्यू ऑफ x हियर फास्ट। ओके चलो देख लो, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आई है, ध्यान से देखो, एक चाहिए 28 प्लस √392/4 और एक आ गई आपके पास x की वैल्यू 28 माइनस √392/4। अब देखो कौन सी वैल्यू, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या था, हमारा सॉल्यूशन सेट था कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। अब आप चेक करो कौन सी वैल्यू 3 से छोटी है, तो क्लियर दिख रहा है ये वैल्यू तो 3 से छोटी है, चाहिए 3 से छोटी है, तो ये देखो 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, केवल केवल इसी को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो एक x की वैल्यू तो ये हो गई। अच्छा और कोई x की वैल्यू हो सकती है जिसको सेटिस्फाई करेगी, एक और हो सकती है, देखो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू यहाँ 3 रख दोगे, ठीक है 3 रख दोगे तो वो इसको 0 बना देगी, इसको भले 0 नहीं बनाए इसको 0 बनाई जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके ये दो आ गए बेटा, एक तो ये सॉल्यूशन आ गया क्योंकि ये इस सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक सॉल्यूशन 3 भी आ गया, तो ये 3 आपको केवल इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है देखो x इक्वल टू 3 पुट करने पे ये भी 0 बन गया, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, x इक्वल टू 3 भी सोल्यूशन है। और x इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है वो पुट करने पे ये पूरा 0 बन रहा होगा, ये पूरा इक्वल 0 बन जाएगा, तो वो भी सोल्यूशन सेट है। लेकिन वो x की वैल्यू जो इसको तो 0 बना दे लेकिन इसके रूट के अंदर की क्वांटिटी को नेगेटिव बना देगा, वो हमारा सॉल्यूशन सेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये दूसरी वाली x की वैल्यू है, ये दूसरी वाली x की वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक को तो 0 बना रही है, ये दूसरी वाली x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक को तो 0 बना रही है, लेकिन ये इस दूसरी वाली x की वैल्यू इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को नेगेटिव भी बना रही है, इसको ये नेगेटिव बना रही है। ध्यान दो बेटा, इसको तो 0 बना रही है लेकिन इसको नेगेटिव बना रही है। भले ये 0 हो गया लेकिन ये नॉट डिफाइन वाला कहानी बन गया, इसलिए वो x की वैल्यू जो इसको नॉट डिफाइन करेगी उसको हम सॉल्यूशन सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। ये सबके समझ में आया? ठीक है चलो बाकी आप ट्राई करना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, थोड़ा ये क्योंकि बेस में वेरिएबल आ गया, इसमें पूरे केस लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है अब मैं आता हूं लॉगरिथम पे। तो बताया था, क्या बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो जाए कि 2 की पावर 7, कितना होता 2 की पावर 7? सर 128।
ये हो गया 128, और मैं इस बेस को निकालना चाहता हूं 2, तो मेरे पास एक तरीका था, अगर मैं इसका बेस निकालना चाहता हूं तो एक तरीका ये था कि 2 को मैं लिख दूंगा 128 की पावर 1/7, और इसी को हमने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये रूट है। लेकिन अगर मैं इसका पावर निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसका ये पावर निकालना चाहता हूं, इस पावर को अगर अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास मैंने एक नई कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जिसको मैं लॉगरिथम कहता हूं, और इसे हम कहते हैं log 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 128 to the base 2 is equal to 7। तो अगर मैं 128 टू द बेस 2 का लॉग लूंगा तो 7 आ जाएगा। इसको हम कैसे पढ़ते कैसे हैं? इसको हम ऐसा पूछते हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 2 की क्या पावर करी जाए जिससे कि आउटपुट 128 मिल जाए। ठीक है, 2 की क्या पावर रेज की जाए कि आउटपुट 128 मिल जाए, तो 128 टू द बेस 2 का लॉग वही पावर होगी। ये तो क्या 2 की पावर 7 128 है, समझ गए? तो 2 की क्या पावर की जाए कि हमें रेल्ट 128 मिले, तो आपको ये पावर मालूम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं एक जनरल डिफाइन करता हूं। मान लीजिए a की पावर x आपका n है, कैपिटल ले लिया। तो पहले ये देखो, ये a की पावर x कब डिफाइन होता है? a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, तो a की पावर x उस समय डिफाइन होता है जब बेस a 0 से बड़ा होता है और जब बेस a 1 के इक्वल नहीं होता। ध्यान रखना, फंक्शन वाइज a की पावर x उस समय डिफाइन होगा जब बेस a 0 से बड़ा होगा और जब बेस a 1 के इक्वल नहीं होगा। नेगेटिव नंबर में आपके साथ प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होगी। फंक्शन वाइज बोल रहा हूं बार बार, फंक्शन, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि आप बोलो कि सब कैलकुलेशन के लिए तो मेरे पास बेस नेगेटिव होगा तो भी हो जाएगा। बोले साहब -2 की पावर अगर मुझे 4 निकालनी है हो तो जाएगा 16, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कैलकुलेशन वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में ट्रीट करना चाहता हूं तो फिर मेरे पास ये कंडीशन के बिना ये फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा इस फंक्शन के मामले को लेके, है ना? तो बताएंगे क्यों नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये कंडीशन जरूरी है। अब अगर ये a की पावर x इक्वल टू n इस कंडीशन को फॉलो करता है, ऐसा काम अलजेब्रा में पॉसिबल है, ऐसा काम अलजेब्रा में पॉसिबल है, लेकिन जब फंक्शन के फॉर्म में लेंगे तो हम नेगेटिव बेस कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और बेस 1 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 की पावर x इक्वल टू 1 की पावर y ले लूंगा तब तो आप x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एक सिंपल आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ दो। अभी ध्यान दो, इन दोनों बातों पे अभी दिमाग नहीं खर्च करना। अब यहां पे अगर मैं अब यहां से लॉग लिखना चाहता हूं, चलो अब लॉग पहले से लिखता हूं। तो लॉग कैसे लिखूंगा मैं? LOG log n टू द बेस a शुड बी इक्वल टू x। अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछूंगा? a की पावर में क्या रेज किया जाए जिससे कि n मिल जाए। तो भाई a की पावर में क्या रेज करने पे n मिलता है? a की पावर में क्या रेज करने पे n मिलता है? x रेज करने पे n मिलता है। a की पावर में क्या रेज करने पे n मिल रहा है? तो a की पावर में x रेज करने पे n मिल रहा है, तो log n टू द बेस a आपका x हो गया। ये दोनों एक दूसरे से डबल इंप्लाई चलते हैं, इधर से आप ये लिख सकते हो, इधर से आप ये लिख सकते हो। जब यहां से ये लिखते हो, सुनो ध्यान से, जब एक्सपोनेंशियल से लॉग बनाते हो तो इसे हम लॉगरिथम कहते हैं, और जब हम लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाते हैं तो इसे हम एंटी लॉग कहते हैं। लॉग से जब एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो उसे हम एंटी लॉग कहेंगे। तो कोई आपसे ऐसा बोल दे कि साहब लॉग मान लीजिए a टू द बेस b है इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कह दिया कि a टू द बेस b इक्वल टू c है, तो यहां से एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन क्या बनेगी? बेस b की पावर में क्या रेज किया जाए, बोलो क्या क्या लिखूं, बोलो। यहां से क्या मिल रही है? a की पावर में x, देखो उल्टा देखो, a की पावर में x करने पर, a की पावर में x रेज करने पर n मिल रहा है। log n to the base a equal to x, then a की पावर x equal to n।
यहाँ से उल्टा ऐसा लिखूंगा। तो log a टू द बेस b अगर c हो जाएगा तो b की पावर में c करूंगा, b की पावर c करूंगा तो क्या मिलेगा मुझको, a मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक, ये लिखना समझ में आया? वापस फिर से लिख रहा हूं, अगर a की पावर x इक्वल टू n है तो यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखो, डबल इंप्लाइज उल्टा भी लिखता हूं, क्या बनेगा बोलो, log n टू द बेस a इक्वल टू x। अब ये रिजल्ट कब पॉसिबल होगा, ये रिजल्ट उस समय पॉसिबल होगा जब बेस a आपका 0 से बड़ा होगा, जब बेस a आपका नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं a की वैल्यू कुछ भी ले लूं, पॉजिटिव बेस ले रहा हूं, उसकी कोई पावर करता हूं, तो आउटपुट जो आएगा वो कभी नेगेटिव आएगा क्या कि हमेशा पॉजिटिव आएगा? बोलो, ये जो n आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव भी आ सकता है? अरे कोई भी नंबर ले लो ना, मान लो नेगेटिव नंबर भी ले लेते हो, पावर 3 कर दोगे तो नेगेटिव तो मिलूंगा ही नहीं, मैंने मना कर दिया, तो भूल जाओ नेगेटिव। ठीक है, मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं बेस में, पावर कुछ भी कर दूं, एक्स मुझे लेना है, ठीक है, एक्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, एक्स में नेगेटिव भी ले सकता हूं, एक्स की वैल्यू -1/2 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले लूं, रिजल्ट जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट n आएगा, ये n हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब लॉग के अंदर का जो n होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब लॉग पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है सर। ठीक है, सुन लो पहले, अब लॉग पॉजिटिव नंबर का केवल डिफाइन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आउटपुट जो आएगा वो केवल पॉजिटिव आएगा। आप बेस में कोई पॉजिटिव नंबर लो, मैंने बेस नेगेटिव पहले ही मना कर दिया है, बेस में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, इस पावर को कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मन में आती है, -∞ से +∞, n हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो। ये जो x है ये तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो जो x होगा वो x हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर। ये जो कंडीशन लिखी है डिफाइन, इस डिफाइन कंडीशन का एक नाम होता है, कोई बताएगा नाम क्या होता है? इस डिफाइन कंडीशन का नाम होता है डोमेन। तो ये जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट लॉग का निकला, इसका एक नाम होता है मैथ्स की लैंग्वेज में रेंज। तो कोई बोले लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, तो लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन ये है, लॉग के अंदर का n 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही इसकी डोमेन की कंडीशन है। कोई बोले साहब इसका आउटपुट कैसा हो सकता है, इसका आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये जो आउटपुट है ऑल रियल नंबर है, ये होता है रेंज। देखो ध्यान से, तो a की पावर x कितना हो गया बोलो, n हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखना, ये x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, ये रही x की वैल्यू मेरे पास, इस x की वैल्यू यही तो ये x, तो ये x की वैल्यू ये रही log n टू द बेस a, तो इस x की जगह वापस इस x की वैल्यू log n टू द बेस a को रख दिया मैंने, तो a की पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, अगर बेस में a है और log का बेस भी a है, ये दोनों क्वांटिटी अगर सेम है, दोनों क्वांटिटी क्या बोलो, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये a की पावर में पूरा log है, ये a की पावर में log का टर्म है, ध्यान रखना, ये a की पावर में है और log का बेस भी क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, a की पावर में log है, log का बेस भी a है, ठीक है, ये भी a है, ये भी a है, और log का कोफिशिएंट 1 हो, log का कोफिशिएंट 1 हो, तो ये सब कट पिट जाएगा, आपको अंदर वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपसे कोई बोले 2 की पावर log 5 टू द बेस 2 है, बताइए भाई क्या आंसर होगा, हम बोलेंगे साहब आंसर इसका 5 होगा, ये दोनों सेम है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, आंसर 5 हो गया। अब ये सेम नहीं होगा या यहाँ 1 नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। 3 की पावर log मान लो 235 टू द बेस 3 है, क्या आंसर होगा बोलो,
235 तो 235 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए 1/10 की पावर लॉग बेस में 1/10 और यहां पे 10 आ गया, बोलो आंसर। अब ये 1/10 हो सकता है क्या? तो ये जो a है ये तो a की जगह आ रहा था। अच्छा, a का क्या कंडीशन है? a क्या हो सकता है? a पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या 1/10 पॉजिटिव है? अरे ये तो पॉजिटिव ही है ना बेटा, 1/10 0 से 1 के बीच में तो आ रहा है, नेगेटिव थोड़ी है ये। तो 1/10 पॉसिबल है, a 1/10 पॉसिबल है, a 1 नहीं होना चाहिए, 1/10 1 भी नहीं है, तो बेस आपका पॉजिटिव भी है 1 भी नहीं है, कंडीशन सही है। तो ये सॉल्व होके क्या देगा आपको? वापस 10 दे देगा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। क्लियर होगी बात? चलिए फटाफट फॉर्मूले पे आ जाए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।